आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिश्चियन धर्म के मूल पद्धति को ही क्यों अलग तरह से अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह बहुत ही खास है और आपको भी परेशानी में डाल सकता है। ये अलग प्रक्रिया जो जड़ है वह है बपतिस्मा की पत्ती और पूजा पत्ती। इस पूजा को जिसे मूर्ति पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट में बपतिस्मा की रीति अलग है और वे मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, जबकि रोमन कैथोलिक में बपतिस्मा की प्रक्रिया कुछ अलग है और मूर्ति भी रखा जाता है तथा पूजा भी की जाती है। तो वास्तव में होना क्या चाहिए, बाइबल के अनुसार सही क्या है? तो पहले हम बेसिक मूल पद्धति के अंतर को जानें। ये अंतर है, पहला बपतिस्मा, जहाँ से हम ईसाई धर्म की ही शुरुआत करते हैं। ईसाई धर्म के मुख्यतः दो भाग हैं, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक चर्च में रोमन कैथोलिक परिवार के किसी शिशु या वयस्क को उनके माता पिता और अलग से धार्मिक माँ बाप की देखरेख में जो उस बच्चे के विश्वास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें चर्च में किसी पुरोहित द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बच्चे के सिर पर अभिषिक्त जल डालकर बपतिस्मा किया जाता है। जबकि प्रोटेस्टेंट में बपतिस्मा लेने वाले को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में पूर्ण होना चाहिए और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। वे पानी में डुबकी लगवाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्यों बपतिस्मा में भी अंतर है और कौन सा बपतिस्मा सही है, पानी में डुबकी लगाकर या अन्य तरह से केवल पानी छिड़क कर या केवल सिर पे पानी डालकर? यहाँ मुख्य बिंदु है पानी का। जबकि बपतिस्मा में पानी को मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है, अर्थात पानी में डुबकी लगाना मतलब मसीह के साथ मृत्यु और दफन होने तथा पानी से बाहर निकलने का मतलब मसीह के साथ पुनरुत्थान का प्रतीक है। जैसे यीशु मसीह ने यॉर्डन नदी में बपतिस्मा लिए थे। बपतिस्मा एक संस्कार है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मसीह के साथ जोड़ता है। बपतिस्मा ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब डुबोना या धार्मिक स्नान होता है। अब सवाल उठता है कि प्रभु यीशु के आदेश को रोमन कैथोलिक ने शॉर्टकट कैसे कर लिया। फिर यह तो धोखा है। अतः जितने भी मसीह में विश्वासी हैं और जो डुबकी नहीं लिए हैं, उन्हें तो पुनः पानी में डुबकी लगाकर ही बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जाओ, विश्वासी बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब बपतिस्मा का मूल अर्थ ही पानी में डुबकी लगाना या स्नान करना है, तो इसे यथावत रखना चाहिए था। अतः प्रभु यीशु के आदेशानुसार पानी में डुबकी लगाकर ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। इसलिए प्रोटेस्टेंट लोगों का मानना है कि जो सही रीति से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वे स्वर्ग के पात्र नहीं हैं। दूसरा मूल पद्धति में अंतर पूजा को लेकर है। प्रोटेस्टेंट में यीशु या अन्य किसी की मूर्ति या फोटो नहीं रखा जाता है, जिसे मूर्ति पूजा करने के रूप में न देखा जाए। वे केवल क्रॉस का उपयोग करते हैं। जबकि कैथोलिक में मूर्ति और फोटो की भरमार रहती है। यीशु मसीह की फोटो, मूर्ति, माता मरियम की फोटो, मूर्ति तथा संतों की फोटो, मूर्ति भरपूर मात्रा में रहती है और उनकी पूजा भी की जाती है। हालांकि बाइबल में यीशु ने सीधे तौर पर अपनी मूर्ति की पूजा करने से मना नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जो किसी भी देवता या मूर्ति की पूजा करने को संदर्भित करता है। यीशु ने सिखाया है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र पूजनीय है। पहले जानते हैं कि मूर्ति पूजा की परिभाषा क्या है। मूर्ति पूजा में किसके मूर्ति की पूजा शामिल है,
जो ईश्वर के स्थान पे हो, चाहे वह कोई मूर्ति हो, चित्र हो या कोई अन्य वस्तु हो। लेकिन सवाल यह है कि मूर्ति पूजा आया कहाँ से। इसके लिए उत्पत्ति 31:19 देखा जाए, जहाँ राहेल अपने पिता के गृह देवता को चोरी करता है। और फिर यीशुआ में देखते हैं 24:2 में यीशुआ यूँ कहता है कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर के पिता 13 आदि तुम्हारे पुरखा परात महानदी के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। मिस्र में अपने लंबे निवास के दौरान इब्रानियों ने मूर्ति पूजा में पड़ गए। मूर्ति का मतलब किसी भी चीज़ को परमेश्वर के स्थान पर रख कर उसकी पूजा करना है, जो परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले लोग विभिन्न प्रकार की मूर्तियों या देवी देवताओं की पूजा करते थे, जो अनजान भी थे। परंतु बाइबल में परमेश्वर को एकमात्र सच्चे देवता के रूप में पेश किया गया है, और किसी भी अन्य देवता या मूर्ति की पूजा करना परमेश्वर के प्रति अनादर माना जाता है। यहाँ मूर्ति पूजा के संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले लोग परमेश्वर को छोड़ अन्य चीज़ों, देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए परमेश्वर को मूर्ति पूजा करने से मना करना पड़ा। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी की मूर्ति न बनाना है और ना ही परमेश्वर के अलावे किसी अन्य की पूजा करनी है। इसका मतलब परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि परमेश्वर को अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है, फिर कैसे उनकी मूर्ति बनाकर पूजा किया जाए। तो यहाँ बात आती है कि बाइबल के अनुसार यीशु ने सीधे तौर पर अपनी पूजा करने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। हालांकि बाइबल में कई जगह हैं जहाँ लोग यीशु को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं, और यीशु ने इस आराधना को स्वीकार भी किए हैं। बाइबल में यीशु की आराधना की गई है, जैसे मत्ती 14:33 में, जहाँ शिष्य नाव पर सवार होकर यीशु के पास आए और बोले, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, कहकर उन्होंने आराधना की। बाइबल में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और यीशु ने भी मूर्ति पूजा से इनकार किया है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यीशु की आराधना मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि यीशु स्वयं परमेश्वर का अवतार है। यीशु ने लोगों को पिता से प्रार्थना करने को कहा और प्रार्थना भी सिखाया भी। यीशु ने यूहन्ना 14:11 में यह भी कहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों से बात करते हुए यह कह रहे हैं कि वह और पिता एक हैं, और जो उन पर विश्वास करते हैं वे भी उसी में शामिल हो सकते हैं। यह वाक्यांश ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को दर्शाता है, जिसे त्रिगुणी या त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर एक ही समय में 3 अलग अलग रूपों में मौजूद है: पिता अर्थात परमेश्वर, पुत्र अर्थात यीशु, और पवित्र आत्मा। यीशु ने यह भी कहा कि जो लोग उसके पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे भी यीशु के साथ एक हैं। इसलिए यह वाक्यांश यीशु और परमेश्वर पिता के बीच एकता और संबंध का वर्णन करता है। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि यीशु मसीह की मूर्ति रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। समाप्त। धन्यवाद। जय यीशु भाई और बहनों। आमीन।